हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारी एसआर कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप लोगों के लिए आज हम एसएससीजीडी के लिए हिंदी की क्लास लेकर आए हैं। हिंदी में आप लोगों को हम वर्णमाला के बारे में जानकारी देंगे। आगे हम देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण 52 होते हैं, जिनमें 11 स्वर के 4 साहित्य व्यंजन, 2 आयोग को उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। आप लोगों को जानकारी होगी तो उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं, इन्हें हम तो गुण व्यंजन भी कहते हैं। डाल भाग इन्हें हम 2 गुण व्यंजन भी कहते हैं। दो गुण व्यंजन भी कहते हैं। ये हमेशा किसी भी शब्द के बीच में आते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, पढ़ता लिखा हुआ है तो हमेशा शब्द के बीच में ही आएंगे। आगे देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वन या वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वन या वर्ण होती है। ये आप लोगों को जानकारी पहले से भी हो सकती है। ध्वन वर्ण का उच्चारित रूप है। उच्चारित मतलब जो हम लोग बोलते हैं, जो ध्वन निकलती है उसी को हम लोग उच्चारित रूप कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ कहाँ कहते हम वर्ण रखते हैं और उसे हम वर्णमाला कहने लगे। जैसे का, गा, ना, पा, ये गलत है। इस प्रकार को हम वर्णों का व्यवस्थित समूह नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक क्रम से नहीं है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। अगर कोई भी पूछे कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं तो 11 स्वर होते हैं। अगर वह कहे कुल स्वर कितने होते हैं तब हम 13 स्वर लेते हैं। 13 स्वर, 13 स्वर। इसमें और आहा को भी जोड़ लेते हैं, जिससे 13 स्वर हो जाते हैं। आप लोगों को अभी तक जो भी हमने पढ़ाया है इतनी तो जानकारी इसमें होगी। वर्णमाला के भेद। वर्णमाला को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 है व्यंजन। और स्वर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। अगर कोई स्वर पूछे जाए तो उनकी संख्या 13 होती है, जिसमें अंग और आहार को भी जोड़ लेते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं।
स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले बोले जाने वाले बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आई? अगर कहीं पे कोई बात समझ में ना आए तो जरूर बता देना और हम आपको समझाएंगे। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं, वही बात लिखी है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों को जानकारी होगी स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। हर्ष स्वर को लघु स्वर भी कहते हैं और इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। यहाँ मूल स्वर भी कहते हैं। ये 4 होते हैं। ये 4 होते हैं। ये 4 होते हैं मूल स्वर। ये 4 होते हैं। चलो यहाँ होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप लोग बताइए? छोटा, छोटी, छोटू, रिल। छोटा, छोटी, छोटू, रिल, ये मूल स्वर 4 होते हैं। आगे हम देखते हैं कि दीर्घ स्वर कौन से होते हैं। तो दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। आइए जानते हैं। 7 होते हैं। 7 होते हैं। आप लोग ही बताइए कौन कौन से होते हैं। बड़ा, बड़ी, बड़ो, आय, ये होते हैं हमारे साथ। दीर्घ स्वर 7 होते हैं। बड़ुआ, बड़ी, बड़ो, ऐ, आ। ये जो 4 होते हैं इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर होते हैं। आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आगे देखते हैं प्लुप्त स्वर। अब आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि प्लुप्त स्वर क्या होते हैं। बताइए आपको प्लुप्त स्वर कौन से होते हैं। प्लुप्त स्वर जिनमें दीर्घ शब्दों से, दीर्घ वर्णों से भी ज्यादा टाइम लगता है तो उन्हें हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। दीर्घ से अधिक समय अधिक समय लगता है। अधिक समय लगता है। आप लोगों को एक बात समझ में आई। लुप्त स्वर दीर्घ से अधिक समय लगता है उन्हें हम लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे जैसे
यहाँ लिख लेते हैं, जगह थोड़ी कम है। जैसे